हेलो फैमिली। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और किस मिट्टी में कौन सा फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो आइए मिल के करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो बन रहेगा आप लोगों के लिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिर्फ जानकारी आपको दी जाएगी और एक व्यू इस वीडियो को एक बार पूरा आप लोग जरूर देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मृदा के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मृदा, इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉइल। मृदा किसको कहते हैं? सॉइल को कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉइल। ठीक है, तो मृदा जो है भूमि के ऊपर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूलतः चट्टानों के विखंडित होने से हुआ है। मूलतः किसके कारण हुआ है? चट्टानों के विखंडित होने से। हमारा जो चट्टान होता है, हमारा जो पत्थर होता है, जो हम आग के रूप में, लावा के रूप में धरती के नीचे से ज्वालामुखी के दौरान निकलते हैं या फिर भूकंप के दौरान, किसी भी तरह से जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, भूमि पर पाए जाते हैं चट्टान, उसके विखंडित यानी टूटने फूटने की प्रक्रिया से क्या होता है, और वनस्पति और जीवों के सड़ने गलने से लाखों वर्षों के बाद क्या बनता है? मृदा बनता है। एक प्यारा सा छोटा सा परिभाषा लिखा हुआ था। टोटली बात समझने का इसमें यह था कि जो भी हमारे भूमि के ऊपर चट्टान पाए जाते हैं वो किसी न किसी रूप में विखंडित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं और हवाओं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर भेज दिए जाते रहते हैं। मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, ये जो होता है चक्र चलता रहता है इसका। ठीक है, जैसे कोई चट्टान टूटा, यहाँ चट्टान आया, इसे टूटा इस तरह से, और यहाँ से इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये जो बनता है, इसी प्रक्रिया से क्या बनता है? मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग मृदा या मिट्टी। मिट्टी का अध्ययन हम लोग जिस विज्ञान में पढ़ते हैं, मिट्टी का अध्ययन जहाँ पे हम लोग करते हैं उसको कहते हैं पेडोलॉजी। और आप लोग शिक्षक बनने के लिए पढ़ते हैं पेडागोजी। क्या पढ़ते हैं? पेडागोजी। और ये होता है पेडोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है, जहाँ पे हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आगे पढ़ेंगे भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार। भूगोल में जो मिट्टी बांटा गया है, ये दो तरह के मिट्टी होते हैं। क्या सब होते हैं? पहला होता है स्थानबद्ध मिट्टी और दूसरा होता है स्थानांतरित मिट्टी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। स्थानबद्ध मिट्टी और स्थानांतरित मिट्टी में क्या होता है? वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर रुकी रहती है। एक ऐसी मिट्टी जो क्या होती है, जहां पर बनी और वहीं पर रह गई, उसको कहते हैं स्थानबद्ध मिट्टी। क्या कहेंगे? स्थानबद्ध, यानी वहीं रुकी हुई है। वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर रुकी रहती है, स्थानबद्ध मिट्टी कहती है। इसके एग्जाम्पल में आएंगे क्या सब? इसके एग्जाम्पल में आएंगे काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी जहाँ बनती है वहीं रह जाती है, लाल मिट्टी भी जहाँ बनती है वहीं बिछ जाती है, लेटेराइट भी जहाँ बनती है वहीं रह जाती है। अब काली क्या होती है, लाल मिट्टी कैसी बनती है, लेटेराइट मिट्टी का क्या गुण है, कैसे बनते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी आप आउटलुक देखिए सभी चीज़ों का। उसके बाद देखते हैं स्थानांतरित मिट्टी। क्या है? स्थानांतरित सही लिखा हुआ है कि एक जगह से दूसरे जगह हो जाएगा। स्थानांतरित का मीनिंग ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान को छोड़कर, जहाँ पे बना वहाँ पे छोड़ के, वायु या जल द्वारा, किसी भी माध्यम से, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, किसी जीव जंतु पक्षी के द्वारा, ठीक है, वायु या जल द्वारा दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है, पक्षियों के द्वारा तो नहीं जाते हैं, मतलब किसी भी प्रकृति कारणों के कारण। ठीक है, हवा के द्वारा चला गया, आंधी आया उसमें चला गया, बाढ़ आया उसमें चला गया, भूकंप आया उसके द्वारा यहाँ से वहाँ चला गया। तो किसी वजह से भी क्या होगा, एक जगह से अगर दूसरी जगह कोई मिट्टी जाती है उसको कहते हैं क्या? स्थानांतरित मिट्टी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप जैसे मान लीजिए कहीं से बाढ़ आया, यहाँ से बाढ़ निकला, ऐसे आया और यहाँ की तमाम मिट्टी को समेट करके लाया और यहाँ पे बिछा दिया। मिट्टी था यहाँ का और बाढ़ अपने पानी के साथ लाई और यहाँ पर बिछा दी। तो ये क्या हो गया? एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी जा रही है। एक जगह से मिट्टी क्या कर रही है? दूसरी जगह जा रही है। इसको कहते हैं स्थानांतरित मिट्टी। क्या कहेंगे हम लोग इसको? स्थानांतरित मिट्टी। और जो मिट्टी यहाँ से वहाँ जल के द्वारा लाई जाती है, बाढ़ के द्वारा लाई जाती है, उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसमें जल भरा हुआ रहता है। क्या कहेंगे इसको? जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? स्थानांतरित मिट्टी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भाग में बांटा है। देखते हैं सारी मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल लेटेराइट, पर्वतीय मृदा, दलदली मृदा और मरुस्थलीय मृदा तथा लवणीय मृदा। ये सब क्या है? हमारे भारत के भौतिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक मिट्टी के बारे में शॉर्ट अध्ययन करते चलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी क्या होता है जी? इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ का नाम, दूसरा नाम क्या है? दोमट या कछाड़ी मिट्टी। इसमें बालू की अधिकता या कमी होने के कारण इसको दोमट या कछाड़ी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? अगर बालू की अधिकता हो जाएगी तो इसको दोमट कहेंगे और बालू की कमी हो जाएगी तो कछाड़ी कहेंगे। जिस जलोढ़ मिट्टी में क्या होगा? बालू की अधिकता हो जाएगी उसे दोमट मिट्टी, और जिसमें बालू की कमी हो जाएगी उसको क्या कहेंगे? कछाड़ी मिट्टी कहते हैं। तो इसे दोमट या कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। किसको? जलोढ़ मृदा को। याद कीजिए, जलोढ़ मृदा क्या? जो एक जगह से दूसरी जगह आया था बाढ़ के द्वारा। ये मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। अभी आप देखे थे पिछले स्लाइड में कैसे ये नदियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ये मिट्टी आई हुई थी। कौन सी मिट्टी इसको कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों से ला करके पूरे हमारे मैदानी उत्तरी भारत के मैदान जो है, बिहार उत्तर प्रदेश का जो मैदान है वहां पर ला करके ये क्या करती है? बिछा देती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है ये जलोढ़ मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक उपजाऊ है। भारत में जितनी भी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसमें सबसे अधिक उपजाऊ क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत के 43% भागों पर पाए जाते हैं ये। भारत के कितने प्रतिशत भागों पर पाए जाते हैं? 43% भाग पर पाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब। झारखंड तो थोड़ा नीचे चला जाता है। उत्तरी भारत जो है बिहार बंगाल तक आता है। ठीक है, भारत के उत्तरी भारत में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यूपी बिहार के मेनली क्षेत्र में पाया जाता है, यूपी बिहार बंगाल। ठीक है, तो ये उत्तर भारत में पाया जाता है। धान के लिए सबसे अधिक उपयोगी है ये मिट्टी। धान के लिए जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती सबसे अधिक होती है। साथ ही साथ इसमें गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू इत्यादि की फसलें भी अच्छी होती है। इस मिट्टी की दो खास बात ये है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस जो होता है मिट्टी के लिए एक उपयोगी चीज होता है, जो फसलों को खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है वहां पर क्या होगा? उस मिट्टी में खेती बहुत अच्छी होगी, फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में फसल भी अच्छी होती है। इसकी एक खासियत यह है कि इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ह्यूमस की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ इसमें क्या पाई जाती है? उपजाऊ होने के साथ साथ इसमें ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। दूसरा हम लोग देखेंगे चूना पत्थर तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों से ये नदियों के द्वारा जो पानी आती है उसमें रास्ते में चूना पत्थर को समेट करके लाती है, और पोटेशियम यानी कि पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चूना पत्थर तथा पोटेशियम की क्या पाई जाएगी? प्रचुर मात्रा। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। यह आप पहला प्रकार का मिट्टी पढ़ रहे थे, जलोढ़ मिट्टी आपका खत्म हो गया। चलिए, एक ओवरव्यू हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंस ये नोट्स होगा आपके लिए और शानदार। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, एक बार इस वीडियो को पूरा देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है आपके लिए काली मिट्टी। दूसरा क्या है? काली मिट्टी। चलिए, काली मिट्टी क्या होता है? इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। क्लास में हम बताए हैं चट्टान के प्रकार, उसमें बेसाल्ट चट्टान आपको बताए थे। तो बेसाल्ट चट्टान जब टूटते फूटते हैं तो क्या बनते हैं? काली मिट्टी बनते हैं। बेसाल्ट चट्टान जब टूटते फूटते हैं और अवसादी चट्टान बनने की बीच की प्रक्रिया में बेसाल्ट चट्टान टूट करके क्या बनते हैं? अवसादी चट्टान बनाते हैं। और अवसादी चट्टान जो बनते हैं इस बीच में काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। इस बीच में किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। और इस मिट्टी में ह्यूमस की सर्वाधिक मात्रा होती है। क्या होती है? काली मिट्टी में ह्यूमस सबसे ज्यादा होगा। और सबसे खास बात, सबसे ज्यादा जल सोखती है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, सबसे ज्यादा जल सोखने वाली मिट्टी काली मिट्टी। सबसे ज्यादा जल कौन सी मिट्टी सोखती है? काली मिट्टी सोखती है। रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी इसी का नाम है। लावा मतलब चट्टान के टूटने फूटने से बनता है, और चट्टान किससे बनता है? लावा से बनता है। चट्टान के टूटने फूटने से, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फटने से क्या बनता है? काली मिट्टी बनती है। और
और चट्टान जो बनते हैं किससे बनते हैं? लावा से बनते हैं, जिसको ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा लावा बाहर आता है। ठीक है, तो ये हो गया लावा मिट्टी भी कहेंगे, कपास की मिट्टी भी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? रेगुर मिट्टी भी कहेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद काली मिट्टी में काला रंग जो होता है, काली मिट्टी का काला रंग, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एक रसायन है। क्या नाम है? टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। और ये जो है कपास तथा गन्ना के लिए उपयोगी होता है। सबसे बहुत बार, हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। साथ ही साथ इसमें गन्ना की खेती भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। 13% भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, सबसे कहाँ कहाँ पाया गया? तो एमपी हो गया आपका, मध्य प्रदेश, गुजरात, एमएच हो गया महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में, कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा जो होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक। प्रायद्वीपीय भारत बता दिए हैं क्लास में। प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत सबको पता है किसको कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, नीचे वाला। ठीक है, ये क्या है आपका? प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रायद्वीपीय भारत में क्या पाया जाएगा? काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं लाल मिट्टी की तरफ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाल मिट्टी। ठीक है, नाम सुने होंगे लाल मिट्टी का। प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में, ये तो आपका पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पर तो जोरदार वर्षा होती है या नहीं प्यारे बच्चों? बताइए, यहाँ पे वर्षा होती है या नहीं होती है? यहाँ पे जोरदार वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ जोरदार वर्षा होती है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होती है? बारिश तो होती है, जिसके कारण से यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेटेराइट मिट्टी कैसे प्राप्त की जाए, कैसे बनती है यहाँ पर। तो इधर बारिश होती है, लेकिन इस बीच वाले हिस्से में, प्रायद्वीपीय भारत का ये बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ उतनी बारिश नहीं हो पाती है, यहाँ कम बारिश होती है, जिसके वजह से यहाँ पर लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें कोई दिक्कत? इसमें क्या निर्माण होता है आपका? इसमें होता है लाल मिट्टी का। प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस कारण से इसका निर्माण क्या होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा है लाल रंग। आखिर लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड। किसके कारण से? फेरिक ऑक्साइड एक रसायन है, जिसकी वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और याद रखिएगा, इस मिट्टी में खनिज, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या होता है? अधिक पाया जाता है। खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक लोहा और सिलिका, लोहा और सिलिका की क्या होती है? अधिकता होती है। खेती के लिए ये मिट्टी अच्छी नहीं होती है। ये मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है, ये मिट्टी खनन के लिए अच्छी होती है। खनन के लिए, ठीक है, इसमें से खान के मिट्टी को खोद करके इसे सोना, चांदी, खनिज वगैरह सब निकाला जाता है। और इसमें खनन के लिए ये मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन खनन के लिए अच्छी होती है, लेकिन खेती के लिए मिट्टी अच्छी नहीं होती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। ये प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाएगी, कोई दिक्कत? चलिए आगे पढ़ेंगे। ये कौन सा क्षेत्र है जी आपका? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक पाया जाता है ये दोनों क्षेत्र में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या पाया जाएगा? सर्वाधिक पाया जाएगा। ठीक है, बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है ये। बाजरे की खेती, जो बाजरे की रोटी होती है, आप लोग खाए हैं? बाजरे की रोटी गांव में बहुत फेमस है। चलिए, बाजरे की खेती के लिए क्या होती है? सबसे उपयुक्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। लाल मिट्टी की एक खासियत क्या है? ये जब जल सोखती है, लाल मिट्टी की खासियत क्या है? ये जब जल सोख लेती है, यानी कि जल में मिल जाती है, तो इसको कहते हैं जल योजित हो जाती है। क्या हो जाती है? जल योजित हो जाती है। जब लाल मिट्टी में जल मिलती है तो यह पीली दिखने लगती है। कैसी दिखने लगती है? पीली मिट्टी दिखने लगती है। लाल मिट्टी की खासियत क्या है? जब ये जल में मिल जाती है तो ये थोड़ा पीली दिखने लगती है, तो इसको पीली टाइप की दिखने लगती है, पीला मिट्टी भी इसको कह सकते हैं आप। चलिए, 18% क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं। भारत के कितने क्षेत्र पर? 18% भागों पर। 18% पर लाल मिट्टी, 13% पर काली मिट्टी, और पिछले स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े थे? जलोढ़ मृदा कितने पर? 43% पर। जलोढ़ मृदा कितने प्रतिशत पर पाई जाती है जी? जलोढ़ मृदा 43% पर पाई जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे सामने है लेटेराइट मिट्टी। क्या, कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। याद कीजिएगा, जब हम मानसून पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? मानसून, तो बताए थे कि इस पश्चिमी घाट से टकराती है दक्षिण पश्चिम मानसून। अरब सागर से जो मानसून जाती है इधर से, और यहाँ पर पश्चिमी घाट से टकरा करके जोरदार वर्षा कराती है। सबसे पहले वर्षा केरल में कराती है या नहीं कराती है?
और जहाँ जोरदार बारिश होती है, ध्यान दीजिए, जब बारिश खूब जोर जोर से होगी, खूब जोर जोर से बारिश होगी, तो यहाँ पे मिट्टी में छेद होगा कि नहीं होगा? मिट्टी के छोटे छोटे कण अंदर घुस जाएंगे। मिट्टी के छोटे छोटे कण क्या हो जाएंगे? अंदर घुस जाएंगे। और मिट्टी के छोटे छोटे कण जब अंदर घुसेंगे तो वहां पर क्या होगा? मिट्टी के छोटे छोटे कण जब अंदर घुस जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा? मिट्टी पथरीली दिखने लगेगी। मिट्टी कैसी दिखने लगेगी? ऊपर से पथरीली। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं निक्षालन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निक्षालन की प्रक्रिया। और यही ढेर अधिक बारिश के कारण, तेज बारिश के कारण, जब मिट्टी के छोटे छोटे कण अंदर घुस जाते हैं, यहाँ देखिए लिखा होगा, जब तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है? भूमि ऊपर से पथरीली दिखती है। और इस प्रक्रिया को निक्षालन की प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रक्रिया से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ होती है सर्वाधिक वर्षा? केरल में होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसे मखमली मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मखमली मिट्टी भी कहते हैं। कोई दिक्कत? जहां बारिश अधिक होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये बारिश कहाँ कहाँ होता है? केरल में तो होता ही है। और दूसरी बार जब मानसून इधर से जाता है ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या होता है? मानसून यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया यहाँ टकराता है और मेघालय में खूब बारिश कराता है। सालों भर बारिश कराते रहता है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होता है। तो यहाँ पे भी अधिक बारिश होता है, जिसकी वजह से यहाँ भी क्या पाया जाता है? जिसकी वजह से यहाँ भी पाया जाता है आपका लेटेराइट मिट्टी। जहाँ भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। ध्यान देना है आप ये बात कि जहां भी अधिक वर्षा होगी, वहां मिट्टी के कण अंदर घुस जाएंगे। मिट्टी के कण क्या हो जाएंगे? अंदर घुस जाएंगे। और मिट्टी ऊपर से पथरीली दिखेगी। मिट्टी ऊपर से क्या दिखेगी? पथरीली। और ये केरल के साइड में होता है, पश्चिमी घाट पर होता है। और कहाँ होता है? पूरे पश्चिमी घाट पर बारिश होती है या नहीं? ये यहाँ पर, ये पूरे पश्चिमी घाट पर बारिश होती है कि नहीं? यहाँ तक पूरा बारिश होती है। इसलिए ये मिट्टी क्या होती है? लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। ये मिट्टी क्या कहलाती है? लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। और मेघालय के मासिनराम में भी अधिक वर्षा होने के कारण वहां भी क्या कहलाती है? वो भी लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है इस मिट्टी में। क्या पाई जाती है? लौह ऑक्साइड, FeO2 की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। एल्युमिनियम की भी अधिकता पाई जाती है इसमें। और लौह ऑक्साइड की वजह से यह लाल रंग दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लाल दिखती है? क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लाल कलर की दिखती है? और वहां लाल मिट्टी ही ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो क्या मारिएगा? लेटेराइट मिट्टी। चूंकि लेटेराइट मिट्टी भी कैसी दिखती है? लाल दिखती है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लाल रंग की होती है? और वहां लाल मिट्टी ही ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब मारना है आपको लेटेराइट मिट्टी। यदि लाल मिट्टी ऑप्शन में है तब तो लाल मिट्टी मारना ही है। दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये किस किस क्षेत्र में पाया जाएगा जी? पश्चिमी घाट के तट पर। यही है आपका पश्चिमी घाट, भारत का प्रायद्वीपीय भारत, इधर वाला हिस्सा। ये क्या है? पूरा पश्चिमी घाट है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। गुजरात को छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस वाले क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मेघालय, असम के कुछ हिस्से में भी क्या पाया जाता है? मेघालय और असम के कुछ हिस्से में भी क्या पाया जाएगा? लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा। जिससे वहां मासिनराम में वर्षा कराती है, गारो खासी जयंतिया से टकरा करके मानसून, तो वहां भी जोरदार बारिश के कारण क्या होता है? मिट्टी के कण अंदर घुस जाते हैं और ऊपर से वो मिट्टी पथरीली दिखती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी बन जाती है। चलिए, काजू, मसाला, कॉफी, इलायची के लिए प्रसिद्ध है ये मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में किसकी खेती होती है? काजू की खेती, मसाले की खेती और इलायची की खेती। कॉफी की खेती भी अच्छी होती है। चलिए, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है इसका? लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है जी? लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है केरल में, जिसके कारण इसे मसालों का शहर भी कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं? केरल को मसालों का राज्य या घर कहते हैं। घर कहते हैं। कोई दिक्कत? केरल को मसालों का राज्य या क्या कहेंगे? मसालों का घर कहेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़े,
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा। कौन सा मृदा पढ़ेंगे? पर्वतीय मृदा। कहाँ पाया जाएगा पर्वतीय मृदा? पर्वत पर ही पाया जाएगा, स्वाभाविक सा बात है, पर्वतों पर देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत का क्षेत्र जहाँ पर है, हिमालय पर्वत का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब एरिया क्या कहलाता है? ये सब एरिया कहलाता है हिमालय पर्वत का क्षेत्र कहलाता है। और ये सब पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय मृदा पाई जाएगी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, चलिए, सबसे अत्यधिक कठोर होता है ये मिट्टी। पर्वत पर पाई जाने वाली मिट्टी बहुत कठोर होती है, जिसके कारण से वनस्पति का अभाव, यानी वहां पेड़ पौधा उगना संभव नहीं है। पेड़ पौधा संभव नहीं है, पेड़ पौधा वहां संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक कठोर होता है, वनस्पति का अभाव है। जंगली झाड़ियां मिलेगा वहां पर, जंगली कठोर झाड़ियां और अल्पाइन वृक्ष मिलेंगे, जो वहां पर पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। जो पेड़ पाए जाते हैं अल्पाइन वृक्ष, वो वहां पर आपको मिलेंगे, अल्पाइन वृक्ष। चलिए, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, भारत का कौन सा क्षेत्र? उत्तर वाला, जहां पर पढ़ाया था आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब क्या था आपका? उत्तरी क्षेत्र था भारत का, जम्मू कश्मीर के आसपास, हिमाचल प्रदेश के आसपास, ठीक है, लद्दाख के आसपास, ये सब एरिया क्या था? उत्तर का क्षेत्र भारत का। और ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे दलदली मिट्टी। नाम से ही क्लियर है, जहां पर पानी होगा, दलदल मिट्टी होगा, उसी को दलदली मिट्टी कहेंगे। अत्यधिक वर्षा जहां होगा, वनस्पति का सड़ा, जहां वनस्पति ज्यादा सड़ेगा, गलेगा, वहां कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? वहां पाई जाएगी आपका दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? दलदली मिट्टी। और याद रखिएगा दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, और ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी तो पेड़ पौधा वहां पर ज्यादा होंगे, फसल वहां पर ज्यादा होंगे, मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी। मिट्टी क्या होगी? ज्यादा उपजाऊ होगी। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहां पर विस्तार होगा इसका? केरल में। अधिक वर्षा होगा तो केरल में होगा। उत्तराखंड में, मानसून में पढ़ा दिए हैं, उत्तराखंड में जोरदार वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे टकराते हैं वहां पर। वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में नदियां जब अपने मुहाने पर पहुंच जाती है, कोई भी नदियां कहां पहुंच जाती है? जब मुहाने पर पहुंच जाती है, तो वहां पर दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दलदली मिट्टी कहां पर, दलदली मृदा कहां है? दलदली क्षेत्र कहां है? सुंदरवन का डेल्टा के पास। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है जी? कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वो सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मरुस्थलीय मृदा क्या है? ये मरुस्थलीय, यानी जहां बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा को क्या बोलेंगे? बलुई मिट्टी, जहां बालू होगा जिस मिट्टी में, बलुई मिट्टी। चलिए, नमी की कमी, बलुई मिट्टी में क्या होगा? नमी की कमी, पानी का वहां क्या होगा? वो पानी उसमें कम होगा। जल सोखने की क्षमता सबसे कम होता है बलुई मिट्टी में। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, कि बलुई मिट्टी में जल सोखने की मात्रा सबसे कम होती है। लोग अक्सर मार देते हैं कि बालू तो जल सोखता है, ऐसा नहीं है। जल सोखने की मात्रा सबसे कम होती है। और सबसे अधिक कौन सी मिट्टी जल सोखती है? काली मिट्टी सोखती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है जी? राजस्थान में, गुजरात में, और दक्षिणी पंजाब, पंजाब के दक्षिणी वाले हिस्से में, हरियाणा के भी दक्षिण वाले हिस्से में, ठीक है, पंजाब हरियाणा के दक्षिण वाले क्षेत्र में, और मेनली राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में। चलिए, खाद्यान्न उगना संभव नहीं है। खाद्यान्न यानी खाने वाले कोई भी फसल वहां पर मरुस्थलीय मृदा में नहीं होती है। केवल और केवल एक दो फसलें होती है, जो मुख्यतः क्या पाया जाएगा? मोटा अनाज। क्या होगा इसमें? बाजरा। ये क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी में, एक बार आया हुआ था कि बाजरे की फसल किस मिट्टी में होती है। तो कहां पर होती है? कहां पर होती है? राजस्थान वाले क्षेत्र में होती है, मरुस्थलीय मृदा में होती है। ज्वार हो गया, सरसों की खेती भी की जाती है। चलिए, सबसे अधिक यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते भी हैं, खजूर की खेती मरुस्थलीय मृदा में होती है। नागफनी, कैक्टस, बबूल, कटीली झाड़ियां, ये सब कहाँ पाया जाएगा? ये सब आपका पाया जाता है मरुस्थलीय मृदा में। कहाँ पाया जाएगा जी? मरुस्थलीय मृदा में ये सब चीज, यानी कि बलुई क्षेत्रों में, मरुस्थल वाले क्षेत्रों में, डेजर्ट वाले क्षेत्रों में ये क्या होगा? ये पाया जाएगा मरुस्थलीय मृदा। लास्टली हम लोग पढ़ेंगे लवणीय मृदा। लवण मतलब होता है नमक। लवण मतलब क्या होता है? नमक। जब मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है तो इसे लवणीय मृदा कहते हैं। कोई दिक्कत? लवण मतलब होता है नमक, और जब मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? लवणीय मृदा। और लवणीय मृदा का दूसरा नाम है रेह मिट्टी, कल्लड़ मिट्टी या ऊसर मिट्टी। लेह मिट्टी, कल्लड़ मिट्टी या ऊसर मिट्टी भी इसे कहते हैं। इसका विस्तार है गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात का जो ऐसे करके एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला, इसको कहते हैं कच्छ का रण। इसको क्या कहते हैं?
कच्छ का रन कहते हैं इसको। तो कच्छ के रन में क्या पाया जाता है? कच्छ के रन में लवणीय मृदा पाया जाता है। कौन सा मृदा पाया जाएगा दोस्त? लवणीय मृदा पाया जाएगा, ठीक है। गुजरात के कच्छ के रण में मुख्यतः फसल उगने के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? पीएच मान आप लोग पढ़े हैं 6 से 7.5 के बीच होनी चाहिए, यानी कि 6 से 7.5 के बीच होनी चाहिए फसल उगने के लिए, जिसकी और लवण का कितना हो जाएगा जी? लवण का हो जाएगा 7 होता है। लवण का कितना होता है? पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो ये फसल उगने के लिए भी सही है। मुख्यतः फसल उगने के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 होनी चाहिए। भारत के सभी मृदा में, भारत में जितने भी प्रकार के मृदा आपने पढ़ा उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और किसकी कमी होती है? ह्यूमस की कमी पाई जाती है। मुख्यतः अधिकतर तौर पर क्या होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस था, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जैसे कुछ कुछ मृदा में, जैसे काली मिट्टी में क्या पाया जाता है? ह्यूमस की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है, लेकिन उतनी भी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो था मिट्टी के बारे में, हम अंतिम समय में था ये तो बना दिए। आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो को रोक रोक करके स्लो मोशन, स्लो करके अच्छे से एक बार इसको 20 मिनट का वीडियो, आराम से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले समय में, ठीक है। सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।